वीडियो में हम लोग सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो दिया गया है, क्या कह रहा है कि सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल की खोजा गया था। चलिए भाई जवाब देना है कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में देखो क्वेश्चन आपका पहला है कि सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर हड़प्पा सभ्यता। यहाँ पर ऑप्शन जो आपका है नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, क्या कह रहा है, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी, क्यों। बताइए, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी, क्यों। यहां पर बताइए क्यों। तो यहां पर देखो ये एक शहरी सभ्यता थी, याद रखिए ये एक शहरी सभ्यता थी। यहां पर पहला ही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है हड़प्पा की जो सभ्यता है वो किससे संबंधित है। तो हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन बनेगा कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये क्वेश्चन पेट एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हड़प्पा सभ्यता थी कैसी सभ्यता थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, उठाकर देखिएगा पेपर प्रीवियस ईयर में ये मिलेगा, ठीक है। हम जितना भी पढ़ाएंगे उतना आप पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आप बिल्कुल राजा बाबू हो। अगला दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते हैं। और लाइक शेयर भाई इतना कर दीजिएगा कि अगर आपको 1 नंबर का भी अगर आपका योगदान रहता है आपके पेपर में, है ना, आपके जॉब लगने में, तो आप कम से कम ये लगे कि नहीं हाँ कहाँ से पढ़े हैं। तो लाइक शेयर करिए दोस्तों को। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। देखिए 4 नंबर में तो आप कहेंगे पशुपति देव करते थे। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। कौन सा डी नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हड़प्पा संस्कृत की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है। तो देखिए हड़प्पा संस्कृत की जो मुद्रा है, पक्की मिट्टी की जो कलाकृति की गई थी, उनमें से किसका चित्र नहीं मिलेगा। तो देखिए आपका मिलेगा हाथी का, गैंडा का, बाघ का, लेकिन गाय का नहीं मिलता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोजा था। जब एग्जाम पास में आएगा ना तो आप लोग भी कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए पहले से इतनी मेहनत रखिए, इतनी मेहनत करिए कि आपको समस्या ना हो, आपको लगे ना, दिक्कत ना हो कि नहीं हमको समस्या हो, ताकि बाद में पछताना ना पड़े, क्योंकि एग्जाम जब आ जाता है ना तो फिर पछताते रहते हैं। देखो निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था। तो आप कहेंगे यहाँ पर आंसर बनेगा क्या, दयाराम साहनी। क्या, दयाराम साहनी। इसको ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो आपकी कैसी थी। तो याद रखिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी वो अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है ना। यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, अभी तक पढ़ी नहीं गई है, ये सिर्फ एक भाव चित्रात्मक आपकी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या कह रहा है हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार, कोठार को बोलते हैं अनाज ग्रह या अन्नागार बोलते हैं, ये कहाँ पर मिला था। देखिए 8 नंबर में, तो 8 का ऑप्शन आपका मोहनजोदड़ो में, ठीक है। सबसे बड़ा जो आपका कह सकते हैं स्थल था ये मोहनजोदड़ो में अन्नागार था, ऑप्शन ए बनेगा। अगला है सिंधु सभ्यता का बृहद स्नानागार किस स्थल पर पाया गया है। यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा क्या हो जाएगा, बृहद स्नानागार जो पाया गया है ये आपके किस स्थल पर। तो 9 का ऑप्शन क्या बनेगा, मोहनजोदड़ो में मिला है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा क्या था। मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे इनका धंधा क्या था मुख्य रूप से। तो ये क्या करते थे भाई, ये आपके कृषि करते थे। यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा, कृषि आपको बताना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता का जो आपका पत्तन नगर बंदरगाह है वो आपका कौन सा है। यहाँ पर देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन था, जल्दी से कमेंट करें। ए नंबर बिल्कुल सही है, लोथल जिसका ऑप्शन आ गया है बिल्कुल राइट आपका है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी। जो हड़प्पा वासी थे इनको यहाँ पर जानकारी किसकी नहीं थी। देखिए 12 नंबर में कुम्हारों का चाक ये था, आग का भाई था, गेहूं का भी था, लेकिन लोहा का ज्ञान नहीं था दोस्तों। ये आईएमपी क्वेश्चन है, ये आपका पूछा जाएगा, ठीक है, ये पूछा जाएगा, इसे नोट करिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि सिंधु सभ्यता के लोगों के घर बने होते थे, ये बताइए कच्ची ईंटों के, पक्की ईंटों के, लकड़ी के या पत्थरों के। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। 13 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, कच्ची ईंटें या पक्की ईंटें। तो आपका ऑप्शन 13 में बनेगा बी नंबर, नोट करिएगा, पक्की ईंटों के। तभी तो कहा गया है ना कि भैया ये क्या था, एक कह सकते हैं एक नगर था, नगर में पक्के पक्के मकान होते हैं, पक्के मकान होते थे समझिए। तो यहाँ पर आंसर बी लगाना है, ना कि आपको ए लगाना है। आगे बढ़िए, आपका आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। यहाँ पर देखिए 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा।
तो देखिए मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत इनमें से बनेगी कौन सी? तो यहाँ पर देखिए अन्नागार, है ना, क्या बनेगा? बी नंबर हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर लगाएंगे स्नानागार, तो स्नानागार नहीं लगाना है। हमने बताया है कि स्नान करने के लिए एक ड्रम पानी में आप लोग डुबकी लगाइए, 10-20 लोग उसमें नहा लेंगे। लेकिन अगर एक ड्रम की बात किया जाए, एक अन्न रख दिया जाए, मतलब भोजन, तो वही कितने दिन तक रख पाओगे? नहीं। इसलिए उसको रखने के लिए, भोजन को रखने के लिए, अन्न को रखने के लिए एक बड़ी जगह होना चाहिए। तो याद रखिए अन्नागार हो जाएगा। अगला है कि बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर इनमें से कौन था? बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर इनमें से कौन था? देखिए 15 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए चंदूदड़ो जो आपका था, चंदूदाड़ो जो था, ये एक बिना ही दुर्ग का आपका था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है? हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश इनमें से कौन डालता है? देखिए आपका 16 नंबर में पुरातात्विक खुदाई, ताम्रपत्र लेख या शिलालेख। तो क्या शिलालेख थे? नहीं। शिलालेख थे नहीं, यहाँ पर पुरातात्विक खुदाई। यहाँ पर याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता खुदाई हुई थी, यहाँ पर पुरातात्विक खुदाई यहाँ पर आंसर बनेगा। यहाँ पर ए नंबर, सभी मत लगाइए, यहाँ पर ए लगाना है क्वेश्चन। यहाँ पर काफी लोग गलती करेंगे, लेकिन इसको नोट करिएगा, ऑप्शन ए बनेगा, गलती ना हो पाए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हड़प्पा स्थलों की खुदाई में से क्या नहीं मिला? क्या नहीं मिला? यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए नालियां और कुएं, दुर्ग भी है, धान्यगार भी था, लेकिन क्या शिखर सहित मंदिर था क्या? नहीं ना, शिखर सहित मंदिर नहीं था। ऑप्शन डी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? पक्की मिट्टी का हल जो मिला है वो बनवाली से मिला है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, बनवाली। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषता पूछा गया 19 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर क्या था? नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? नगरीय सभ्यता थी, अर्थात ये विशेषता, ये नगर योजना वहाँ की थी। ऑप्शन ए बनेगा। अगला है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी किस वस्तु के लिए? याद रखिएगा, कपास के लिए। इसलिए यहाँ की सभ्यता को सिंडन सभ्यता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किया, और ये बताइए कब किया? तो आप कहेंगे 1921 में किया था। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? सबसे पुराना शहर खोजा गया है यहाँ पर दोस्तों जो हड़प्पा है, ये भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला दिया गया है किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य मिलता है या सूचित किया जाता है? चावल उगाने के साक्ष्य, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों लोथल से। कहाँ से? लोथल। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि कपास के मिट्टी के बर्तन पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ था? तो दोस्तों हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन, माफ करिए, हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन हैं इनमें किस रंग का प्रयोग हुआ था? 24 नंबर में। तो ये आपके लाल रंग का प्रयोग हुआ था। नोट करिएगा, पांडु नहीं, आपको लगाना है लाल रंग। ठीक है, लाल रंग था। ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? याद रखिएगा, ये आपका किस में पड़ेगा? ऑप्शन डी आद्य ऐतिहासिक काल। मतलब आपका जो 25 का ऑप्शन बनेगा वो डी आद्य ऐतिहासिक काल बोलेंगे, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर बनेगा। इसे नोट करिएगा, गलतियां काफी लोगों से हो रही हैं। ऐसे क्वेश्चन जो गलती हो रहे हैं इनको ही नोट्स बनाना है। ऐसे क्वेश्चन जो गलती हो रहे हैं नोट्स बनाएंगे, याद होगा। किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो द डेड ऑफ माउंटेन आपके मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? यहाँ पर सुमेलित करना है। तो चलिए मिलान करिए। क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया गया है 27 नंबर में ऑप्शन क्या हो सकता है? तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो लोथल है, लोथल यहाँ पर देखिए, लोथल जो आपका है गोदीवाड़ा अर्थात डाकयार्ड। देखिए डाकयार्ड अर्थात यहाँ पर लोथल। ठीक है ना। कालीबंगा की बात करते हैं तो आपके जुटे हुए खेत मिले थे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है धौलावीरा, और धौलावीरा की बात करते हैं तो ये जो दिया गया है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख है ना। यहाँ पर 4 बनवाली से मिली थी, पक्की मिट्टी की बनी हुई, हल की प्राकृतिक ये मिली थी। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ पर आंसर आपका 2 1 4 3 बनेगा। देखिए कोई ऑप्शन है 2 1 4 3, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का जो साक्ष्य है ये कहाँ से मिला है? अभी अभी आपने पढ़ा कि जो आपके हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य हैं ये कहाँ से मिले हैं? तो ऑप्शन क्या होगा? कालीबंगा से मिला है, जिसको ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर ए राइट हो जाएगा। सभी लोग भाई वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, थोड़ा भी अगर आप सीख रहे हैं सपोर्ट जरूर करिएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है?
सिंधु सभ्यता में ईंटों का अलंकरण जो है ये मिलता है ऑप्शन ए आपके कालीबंगा से। ऑप्शन ए बनेगा कालीबंगा। बनवारी नहीं लगाना है, आपको कालीबंगा लगाना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सिंधु घाटी सभ्यता का जो ज्ञान मिलता है वो किसे मिलता है। अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये गलती नहीं होना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता का जो ज्ञान मिलता है वो किससे मिलता है। यहाँ पर देखिए 30 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है। तो दोस्तों ये जो खोज हुई है ये हुई है लोथल से। यहाँ से ये सिद्ध होता है कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्नि देवी से सिद्ध होती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा जो आपकी है एक किस स्थान पर खोजी गई अग्नि देवी से सिद्ध हुई है। 32 नंबर का ऑप्शन सी, ये कालीबंगा से है। ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। देखिए 33 नंबर में, तो आपके सिलखड़ी का सिलखड़ी का प्रयोग मुद्रा के रूप में करते थे। ऑप्शन ए बनेगा। अगला है सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। भाई इस समय एक मूर्ति थी, नृत्य करती हुई बालिका। यहाँ पर आंसर देखिए बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था। देखिए 35 नंबर में, तो अपवाह तंत्र का निर्माण ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही किया था। ऑप्शन इसका बी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि देवी माता की पूजा संबंधित है। देवी माता की पूजा कहाँ होती थी भैया, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही तो करते थे। ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किसका स्रोत सिंधु घाटी सभ्यता में से नहीं मिलता है। देखिए यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में सरसों के साक्ष्य हैं, तिल का भी है, जौ का भी है, लेकिन गन्ना के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। और अगला आपका दिया गया है वैदिक काल और प्राचीन भारत की जो सामाजिक संरचना नहीं है। कह रहा है शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था जिसका अर्थ बाद में प्रयोग किया गया। इनमें से आपका है क्या। तो बताइए निष्क का अर्थ वैदिक काल में क्या था, आभूषण। तो अब बताइए इसका अर्थ बाद में क्या हुआ। 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा सिक्का। क्या होता है, सिक्का होता है। नोट करिए, ऑप्शन डी हो जाएगा, सिक्का बन जाएगा। अगला ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे। बिल्कुल इजी है, सबसे ज्यादा प्रमुख आपके इंद्र थे। ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला है इंद्र को, है ना, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। दोस्तों पुरंदर शब्द का प्रयोग किसमें मिलता है, आपके इंद्र को कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वेदांत, मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक ये 6 क्या है, विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट अभिव्यक्ति है और ये किस युग में मिलती है। तो आपके वैदिक युग से संबंधित हैं। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इन्हीं को बोलते हैं वेदांग। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। यह क्वेश्चन पूछा गया था। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन बनेगा बी नंबर। अगला है कि ऋग्वैदिक काल के लोग किस देवता में ज्यादा विश्वास करते थे। ऋग्वैदिक काल के जो थे वो इंद्र पर विश्वास करते थे। बी नंबर बनेगा। अगला दिया गया है कि वैदिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है। वैदिक दर्शन के प्रतिपादक पूछा गया है, तो ये है आपके उलूक या इन्हें बोलते हैं कणाद। याद रखिए वैश्विक दर्शन वैशेषिक दर्शन के हैं उलूक या इन्हें कणाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन बताएगा मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक इनमें से कौन थे। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन है आपका जैमिनी। मीमांसा या पूर्व मीमांसा, तो ये है आपकी जैमिनी। अगर आपसे बोल दे कि वेदांत या उत्तर मीमांसा के कौन है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के, यहाँ पर 9 को ऑप्शन क्या बनेगा, तो ऑप्शन बी आपके बदरायण है। कौन है, याद रखिए वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक बदरायण। ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। बताइएगा, कह रहा है अवेस्ता और ऋग्वेद में जो समानता है, समझ रहे हैं ना कि अवेस्ता और ऋग्वेद में क्या है, समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, अश्वेता, अश्वेता है ना। ये अश्वेता का जो संबंध है किससे है, ये संबंध है आपके ईरान से है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ईरान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ऋग्वेद में अधन्य अर्थात वध योग्य नहीं है, ये शब्द प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ये छोटा सा क्वेश्चन बहुत बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। 11 का ऑप्शन आपका बी बनेगा, गाय के लिए अधन्य शब्द आपके गाय के लिए प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, कह रहा है सुमेलित करना है, तो चलिए यहाँ पर सुमेलित कर लीजिए। 12 नंबर को सुमेलित करना है। यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि संग्रहित होता है कोषाध्यक्ष। भाग दूध, क्या भाग दूध, ये कर संग्रहदाता को कहा जाता है। यहाँ पर दिया गया है क्या, अरे हमने बोल दिया भैया, अश्वेता नहीं अवेस्ता बोल तो दिया भैया। छता या छतरी
ये आपका है प्रतिहारी राजा प्रसाद का रक्षक। और अछुआय क्या है, तो पासे के खेल में राजा का जो सहायक होता है उसे अछुआय कहते हैं। ठीक है, अछुआय कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई, 13 का ऑप्शन बनेगा बी, उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल में। अगला है अनुलोम विवाह क्या होता है। अनुलोम विवाह क्या होता है, अनुलोम विवाह देखिए, अनुलोम विवाह जो होता है क्या होता है, इसमें उच्च वर्ग का जो पुरुष होता है ये निम्न वर्ग की नारी के साथ अगर विवाह करता है तो ये अनुलोम विवाह कहलाता है। ठीक है, और इसी का एक उल्टा होता है, दूसरा क्वेश्चन दिया है प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है, कब मानते हैं प्रतिलोम विवाह। तो प्रतिलोम विवाह में क्या होता है, जब उच्च वर्ण की जो नारी होती है वो निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह करती है तो ये प्रतिलोम विवाह होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वैदिक काल से संबंधित मृद भांड जो संस्कृति है वो आपकी क्या है। वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति पूछा गया है 16 नंबर में। तो ऑप्शन बनेगा बी, यहाँ पर चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति है, यहाँ पर PGW, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन बहुत एमपी, इसे नोट करिएगा। कह रहा है वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था 17 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा लोहा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, और डेली प्रैक्टिस करिए, डेली प्रैक्टिस के तामा नहीं भाई, आपसे वैदिक युग पूछ लिया है ना, हम लोग हड़प्पा नहीं पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर हड़प्पा नहीं, वैदिक युग में आ गए हैं। और वैदिक युग में दोस्तों याद रखिए सर्वप्रथम लोहे की खोज की गई थी। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यह है न्याय दर्शन की प्रचारित क्रिया है। न्याय दर्शन की प्रचारित किया जाता था या किया था, तो न्याय दर्शन ने जो प्रचार किया है वो किसका किया है, तो आपकी गौतम ने किया था। न्याय दर्शन को जो प्रचार किया वो आपकी गौतम ने किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, यहाँ पर देखिए पतंजलि, ऑप्शन बनेगा ए नंबर ए, महर्षि पतंजलि। यहाँ पर ये हो जाएगा ये अभी वाले पतंजलि नहीं है, बाबा रामदेव वाले। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर दिया वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे। वैदिक युग में जो राजा थे अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे कहते थे क्या, बलि कहते थे। ऑप्शन ए बनेगा बलि कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो आधारित थी वो किस पर आधारित थी। तो आरंभिक वैदिक काल में क्या थे, जो जैसा कर्म करता था वैसे वर्ण व्यवस्था थी, अर्थात प्रतिभा पर या कर्म पर। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम आपको बताना है। तो भाई आप बताइए, यहाँ पर देखिए ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, ये 25-25 वर्षों के होते थे। यहाँ पर ऑप्शन ए बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, क्या आपसे कह रहा है कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। जो वैदिक आर्य थे ये भोजन के रूप में क्या खाते थे। तो ये वही वैदिक आर्य थे, भोजन में क्या खाते थे, दूध और उसके उत्पाद, क्योंकि खेती वेती जानवर करते थे तो भैया दूध से बनी ही चीज़ें केवल खाते थे ये लोग, दूध, घी, मक्खन वगैरह दुनियादारी जितनी भी थी। तो याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, दूध और उसके उत्पाद से बनी हुई चीज़ें। अगला, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। वैदिक काल के जो लोग थे दोस्तों याद रखिए उनको जौ का ज्ञान था, गेहूं का ज्ञान था, चावल का, लेकिन हुक्का अर्थात तंबाकू का ज्ञान नहीं था, है ना। इन्हें तंबाकू ज्ञान नहीं था कि नहीं चिलिम पिया जाए, ठीक है, बेड़ी पिया जाए, ये नहीं होता। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है 25 नंबर में। तो दोस्तों ये जो आपके प्रारंभिक आर्य थे ये संस्कृत बोलते थे। ठीक है, याद रखिए वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दो प्रकार की होती है। जो वैदिक संस्कृत होती है वो कठिन होती है, वो लिखी जाती है, और लौकिक संस्कृत ये बोली जाती है जो कि सरल होती थी। ये घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारतवर्ष पहुंचे थे। फिर दिया है ये मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। याद रखिएगा कि जो प्रारंभिक आर्य लोग थे ये ग्रामीण सभ्यता से थे। क्या, ये ग्रामीण से थे, ना कि नगरीय सभ्यता से थे। तो आपका गड़बड़ी है, ऑप्शन आपके डी पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वैदिक काल में से प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। तो दोस्तों वैदिक काल में क्या था, जिसके पास जितनी गाय थी, जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा गाय थी उसी को सबसे ज़्यादा रईस समझा जाता था। याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है दशराग का युद्ध रावी नदी के तट पर हुआ था या रावी नदी के पास हुआ था। तो आर्य लोग सर्वप्रथम भारत में कहाँ पर आकर बसे थे।
तो दोस्तों यहाँ पर जो आपके आर्य लोग थे, है ना, याद रखिए, बिल्कुल सही है, गाय को धन्य बोलते थे। यहाँ पर जो आर्य लोग आए थे सबसे पहले कहाँ पर आए, तो ये सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बसे थे। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और आपसे बोल देता पंजाब प्रांत तो आप लगा सकते थे। अगला दिया गया, कन्या का पिता यज्ञ कार्य हेतु वर पक्ष से एक जोड़ी गाय या बैल प्राप्त कर अपनी पुत्री का विवाह करता था, उस विवाह को क्या कहते हैं। मतलब दोस्तों उस समय एक जोड़ी गाय बहुत बहुमूल्य थी, एक जोड़ी बैल बहुत ही बहुमूल्य था। तो क्या करते थे, इसमें जो कन्या था, कन्या का पिता, वो यज्ञ कार्य हेतु वर से एक जोड़ी गाय और एक बैल प्राप्त कर अपनी पुत्री का विवाह कर देता था। इस विवाह को कहते क्या हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 28 नंबर में ऑप्शन बनेगा सी, इसे आर्ष विवाह कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्ष बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपके दिमाग में आया कि नहीं और भी तो विवाह है, तो और विवाह है तो और भी आपके होते हैं, जैसे कि भैया यहाँ पर ब्रह्म विवाह क्या होता है, तो कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता द्वारा योग्य वर खोज कर उसका विवाह कर दिया जाता था। मतलब ये हुआ कि जैसे अभी विवाह होते हैं, कोई 18 साल की हो जाती है लड़की, तो ये विवाह ब्रह्म विवाह कहा जाता है। यहाँ पर दैव विवाह क्या होता है, दैव विवाह यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ विवाह कर दिया जाए तो उसे दैव विवाह कहते थे, याद रखिएगा। अगर बोले राक्षस विवाह क्या है, राक्षस, तो राक्षस विवाह में क्या होता है, बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके विवाह कर दिया जाए तो उसे कहते थे राक्षस विवाह कहते हैं, ठीक है। एक होता है पैशाच विवाह, क्या पैशाच विवाह, ये पैशाच विवाह क्या होता है, तो पागल लड़की के साथ या सोई हुई लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाकर विवाह की संज्ञा दे दी जाए, उसे पैशाच विवाह कहते हैं, पैशाच, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है 5 प्रकार के यज्ञ में मनुष्य का जो यज्ञ था वो कौन था। तो दोस्तों 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं, इसमें से मनुष्य का यज्ञ था अतिथि सत्कार अर्थात देवो भव, अतिथियों का स्वागत करें। यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, सही जोड़ा आपको बताना है। यहाँ सही जोड़ा क्या है, गोवर्धन पीठ आपके पुरी में है, शारदा पीठ द्वारका में है, ज्योतिष पीठ आपके बद्रीनाथ में है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, डी नंबर, इनमें से सभी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। तो क्या बनेंगे, प्ले लिस्ट बना देंगे, अच्छी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। क्लियर है, चलिए तो आज की क्लास में लिखते हैं, क्लियर है, धन्यवाद।